वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको बहुपद पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन देंगे। इसमें हम आपको एमसीक्यू और सबसे पहले हम आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। द्विघात बहुपद में हमेशा पावर 2 होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। शून्य को अल्फा बीटा तक गुणांक ए बी सी के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दो पदों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बटे सी अपॉन ए। चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात की बहुपद की घात कहलाती है। देखिए, ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ग्राफ अक्ष को नहीं काटता है अतः कोई शून्यक नहीं है। ग्राफ अक्ष को स्पर्श करता है तो इसका एक शून्यक है। ग्राफ अक्ष को 2 बार काटता है, इसके 2 शून्यक हैं। और ग्राफ अक्ष को 3 बार काटता है, इसमें 3 शून्यक हैं। रेखीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण है, ये एक ही बिंदु पर काटती है। और अगर द्विघातीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण आए तो इसको आप ये ध्यान रखना, ये पैराबोल में आना चाहिए, यानी परवलय होना चाहिए। अब हम आपको इसके एमसीक्यू बताते हैं। देखो, शून्यक पूछ रहा है वो हमसे, तो कुछ नहीं करना है, इसकी फैक्टर कर लेना। जब आप फैक्टर जब आप करेंगे तो स्प्लिटिंग मेथड से x माइनस 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 3 और 1। द्विघात शून्यकों की संख्या कब कितनी हो सकती है? शून्यकों की संख्या 2 से अधिक नहीं होती है। एक द्विघात जिनके शून्य 5 और 3 है, तो इसको बस आपको कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन बनानी है, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल। तो शून्यक दे रखे हैं, अगर इसमें आप ध्यान रखना, अगर शून्यकों का योगफल दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे तो पूरी डिजिट रख देना, और केवल शून्यक दे तो उनको प्लस और मल्टीप्लाई करके रखना। तो इसका ध्यान रखना आप। इसमें x बराबर 3 रख के देख लेना, अगर 0 आए तो हमारा पूर्णतः विभाजित है। इसमें हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x b है और ये c है। तो आप फॉर्मूले में रख देना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा k आ जाएगा। इसमें शून्य पूछ रहा है, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो देखिए इसमें ये पैराबोल में नहीं बनना है और सब पैराबोल में बनना है, तो ये वाला बहुपद आलेख नहीं है। देख लिए, लिख लिए, 3 अक्ष पर काटता है, द्विघात का परवलयाकार होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो ये आप आंसर लिख देना। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है आपकी 1 और 2, तो इसका आंसर 1, 2 और 3 है। शून्य का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन ए। तो इसमें हमारा सी क्या है? 1 और ए क्या है? 4, तो 1/4 और माइनस में होता है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लेना। इसमें हमको शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो हमने बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देना बस आप, और इसमें से आप शून्य ज्ञात करने हैं। इसमें हमें संबंध सत्यापन करना है, तो दोनों का निकाल कर आप कर देना। इसकी फैक्टर करके आप शून्य निकाल लेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ का, इसमें बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। एक बार हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं। राहुल ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल के कुछ पैसे और किताबें दान दी, बहुपद इतना दिया है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, x माइनस 2 और x प्लस 1 रखना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम x माइनस 2 बराबर x बराबर 2। अब आकाश द्वारा दान दी गई पुस्तकों के शून्य दे रखे हैं, अल्फा बीटा भी हमने ऊपर निकाल लिए हैं 2 और, तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 और माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।